जय सनातन धर्म। मित्रों, आज की चर्चा है मोक्ष पर। मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष के दरवाजे कैसे खुलते हैं, आपको एक कहानी के जरिए यही बताया जाएगा। एक गांव में एक संत आते हैं। गांव से थोड़ी दूरी पर एक कुटिया थी जिसमें संत ठहर गए। गांव के लोगों को पता चला कि संत आए हुए हैं, तो गांव का मुखिया उनके पास गया और उनसे बोला कि हे महानुभाव, गांव वालों को कोई उपदेश दे। तो संत तैयार हो गए। तो एक जगह पर एक पीपल के पेड़ के नीचे संत बैठ गए और उनके सामने बहुत दूर तक सैकड़ों लोग उनका उपदेश सुनने के लिए बैठ गए। तो संत ने सबसे पहले कहा कि जो मैं बोलने वाला हूँ, क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या कहूँगा? लोग तो ये सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने बहुत देर तक सोचा। उन्होंने कहा, नहीं, हमें नहीं पता कि आप क्या कहोगे। तो संत को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं क्या कहूँगा, तो तुम लोगों को उपदेश देने से क्या फ़ायदा। और संत तुरंत वहाँ से उठकर वापस कुटिया में चले गए। और सब लोग ये देखकर हैरान हो गए कि यह कैसे अजीब संत हैं। फिर 2-4 दिन के बाद फिर गांव का मुखिया संत के पास पहुंचा और उनसे विनती की कि महानुभाव, गांव वाले आपसे उपदेश सुनना चाहते हैं, उन्हें कोई उपदेश दो। संत फिर से तैयार हो गए और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे ठंडी हवा में बैठ गए और उनके सामने सैकड़ों गांव वाले बैठे थे। तो संत ने बोला कि जो मैं बोलने वाला हूँ, क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या कहूँगा? तो गांव वालों ने कहा कि हाँ, हमें पता है कि आप क्या कहोगे। फिर संत को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया जब आपको सब पता है। और संत फिर से गुस्से में होकर वहाँ से चले गए। गांव वाले सोचने लगे, कैसे अजीब संत हैं जो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। फिर 2-4 दिन बाद फिर गांव का मुखिया संत के पास पहुंचा और संत से कहा कि महानुभाव, आप गांव में चलें और लोगों को कुछ उपदेश दें। तो संत फिर से तैयार हो गए और फिर से वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उनके सामने सैकड़ों गांव वाले बैठे थे। तो संत ने उनसे पूछा कि जो मैं कहूँगा, क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? गांव वालों ने कुछ सोचा और कहा कि जी हाँ, कुछ को पता है कि आप क्या कहने वाले हैं और कुछ को नहीं पता कि आप क्या कहोगे। तो संत फिर से गुस्से में होकर उठ गए और बोलने लगे कि मेरी यहाँ क्या ज़रूरत है, जिन्हें पता है कि मैं क्या कहूँगा और जिन्हें नहीं पता, जिन्हें पता है कि मुझे क्या कहना है और जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, वह उन्हें बताए कि मैं क्या कहने वाला था। जिन्हें मेरी बातों का पता है वह उन्हें समझाए, जिन्हें नहीं पता। और संत वहाँ से उठकर फिर चले गए।
गांव वालों ने सोचा, बहुत अजीब संत हैं, आखिर किस तरह ये उपदेश देंगे, ये तो हमें ही उलझा कर चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद फिर से गांव का मुखिया वहां पर आ गया और संत से विनती की कि महानुभाव, चलो आप और उन्हें कुछ उपदेश दो गांव वालों को। संत फिर से तैयार हो गए और फिर से चल पड़े और फिर वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और सैकड़ों गांव वाले वहां बैठे हुए थे। तो संत ने बोला कि क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या कहने वाला हूं, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या उपदेश दूंगा, क्या आपको पता है? ये बात सुनकर मानो सब लोगों में एक मौन छा गया, बिल्कुल चुप हो गए, कोई कुछ भी नहीं बोला और बिल्कुल शांत संत की तरफ देखने लगे। संत बहुत देर तक सोचते रहे कि कोई बोलेगा, मगर किसी ने कुछ भी नहीं कहा और सब लोग बिल्कुल शांत होकर बैठ गए, जैसे बिल्कुल मौन छा गया हो और कहीं कोई भी शब्द नहीं था, केवल हवाओं का शोर था। फिर संत ने उपदेश दिए कि जिस तरह यहाँ पर एक भी शब्द नहीं है और चारों तरफ मौन छा गया है और जैसे तुम एकटक करके मुझे देख रहे हो, केवल आपका ध्यान मुझ पर है और जिस तरह तुम लगातार मुझे देख रहे हो, अब तुम्हारे आसपास कोई भी शोर नहीं है, केवल मौन और सन्नाटा है। जैसे तुम मुझे देख रहे हो, इसी तरह अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर बिल्कुल मौन होकर उस सन्नाटे को सुनो। जब तुम्हारी सारी भीड़ खत्म हो जाएगी, सारे विचार खत्म हो जाएं, केवल सन्नाटे को देखते रहो, एक मौन, कोई भी शब्द ना गूंजे, मन में कोई भी विचार ना आए, केवल सन्नाटा और मौन है। तो वही मौन मोक्ष का द्वार है। अगर तुम्हारे सारे विचार खत्म हो जाएं, केवल मौन में तुम चले जाओ, तो वहीं पर मोक्ष का दरवाजा खुलेगा और उसके बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। दोस्तों, ये था मोक्ष का दरवाजा। आपको किस तरह का मोक्ष चाहिए? राम नाम जपने का मोक्ष चाहिए कि राम नाम जपते रहे और अंदर विचारों का तूफान चलता रहे? क्या इस तरह मोक्ष मिलेगा? किसी के पास गए, उसने कहा कि शिव शिव बोलो। आप शिव शिव बोल रहे हैं लेकिन अंदर तूफान चल रहा है विचारों का, क्या मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। केवल एक मौन, एक सन्नाटा, कोई भी विचार मन में नहीं, तभी मोक्ष का द्वार खुलेगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।